अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैफर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आप अपनी प्रेगनेंसी को किस तरह से सेव रख सकती हैं। प्रेगनेंसी में आने वाली कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपको मिस्ड कैरेज को किस वजह से फेस करना पड़ता है। बाज़ औक़ात फर्स्ट मंथ में आपको कई बार मिस्ड कैरेज को फेस करना पड़ता है, बाज़ औक़ात 2-3 माह के अंदर जाकर आपको मिस्ड कैरेज फेस करना पड़ता है। इस तरह की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो जाएँ तो आपने अपनी प्रेगनेंसी को किस तरह से सेव करना है, इसके बारे में आज हम डिटेल के साथ बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप इसमें इस अपने बच्चे को सेव रखने के लिए कौन सी टैबलेट का इस्तेमाल कर सकती हैं। कौन कौन से अनासर हैं जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको मिस्ड कैरेज को फेस करना पड़ता है। इसमें सबसे जो फर्स्ट पे आती है वो आती है रॉन्ग मेडिकेशन। बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो आपने प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल नहीं करनी होती, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप किसी लोकल प्रैक्टिशनर्स के पास चली जाती हैं या किसी नर्स के पास चली जाती हैं, मिडवाइफ या एलएचवी के पास चली जाती हैं, या सुनी सुनाई बातों पर अमल करके बहुत सारी मेडिसिन का आप स्टार्ट कर लेती हैं कि वो जो नर्स होती है जिसके पास आप जा रही होती हैं, वो सही तरीके से मेडिसिन के बारे में नहीं जा रही होती या क्वालिफाइड नहीं होती हैं। तो वो आपको ऐसी मेडिसिन स्टार्ट करवा देती हैं जो आपने हमल के दौरान इस्तेमाल नहीं करनी होती है। जैसे ही आप वो मेडिसिन स्टार्ट कर लेती हैं तो आपके बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। जब आपके बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है तो उसके बाद 1 या 2 माह तक ये सिलसिला चलता है या 3 माह तक ये सिलसिला चलता है, तो फाइनली आपको मिस्ड कैरेज को फेस करना पड़ता है। रीज़न क्या बनती है? आपकी रॉन्ग मेडिकेशन जो है वो रीज़न बन जाती है, क्योंकि वो मेडिसिन आप खा रही होती हैं जो आपने हमल के दौरान नहीं खानी होती। जैसे ही आपको प्रेगनेंसी होती है, कुछ दिन आपके ऊपर होते हैं, तो आप क्या करती हैं कि फ़ौरन से ही डॉक्टर की तरफ चली जाती हैं। आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है, आजकल जाते ही आपका स्कैन किया जाता है। कोई भी डॉक्टर आपको ये मशवरा नहीं देता कि आपने 3 माह तक वेट करना है या 4 माह तक वेट करना है। कम से कम जो है आपने 2 माह तक आपने वेट करना होता है। 2 से 3 माह के बाद आपने जाकर फर्स्ट स्कैन करवाना होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर भी कुछ नहीं देखते, डॉक्टर अपनी फीस को मद्देनज़र रखते हैं, आपका स्कैन कर दिया जाता है। अब आपको भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये अल्ट्रासोनिक जो रेज़ होती हैं, ये सेहत के लिए मुज़र होती हैं, ये कुछ अच्छी नहीं होती। ये भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट बनता है आपकी प्रेगनेंसी को नुकसान पहुँचाने में। बच्चा पैदा भी हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि उस पर ये जो रेज़ होती हैं, अल्ट्रासोनिक रेज़ होती हैं, उस पर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं और वो बच्चे की लाइफ़ पर इंतहाई ज़्यादा बुरे असरात मुरतब कर जाते हैं। जब आप पहले 3 माह तक बहुत ज़्यादा काम करती हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ बाज़ जो मेरी बहनें हैं वो बाहर का काम करती हैं, जिस तरह के ज़िम्मेदार हैं या इस तरह का काम करती हैं, और बाज़ औक़ात होता है कि घर में इतना ज़्यादा काम होता है कि कभी ऊपर जाना होता है, कभी नीचे जाना होता है। ये भी अफ़ेक्ट करता है, इस वजह से भी आपका प्रॉब्लम बन जाता है। नंबर 4 पर जो इस पर असर-अंदाज़ होता है वो आपके हार्मोन होते हैं। अगर तो आपको हार्मोनल इश्यू है, आपके हार्मोन कम पैदा हो रहे हैं, तो फिर भी आपके बच्चे की ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपको मिस्ड कैरेज को फेस करना पड़ता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अब नॉर्मली आपकी बॉडी हार्मोन प्रोड्यूस कर रही होती है, लेकिन कोई भी डॉक्टर आपको हार्मोनल मेडिसिन स्टार्ट करवा देते हैं। जब हार्मोनल मेडिसिन स्टार्ट करवा दी जाती है, तो तब भी आपको मिस्ड कैरेज को फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी हार्मोन जो हैं वो कंप्लीट हैं। जब आप ओरल लेना स्टार्ट कर देंगे या बाय इंजेक्ट लेना स्टार्ट कर दोगे, तो वो जो है हार्मोन आपकी बॉडी में ओवर होने की वजह से वो जो बच्चा है उसकी डेथ हो सकती है। आप इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो मेन वजूहात हैं वो ये हैं जो मैंने आपके साथ कंप्लीटली तौर पर शेयर कर दी हैं। आपने बचना किस तरह से है? जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपने क्या करना है, 3 माह तक आपने बहुत ज़्यादा वज़नी काम नहीं करना, झुक कर करने वाला काम आपने नहीं करना, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ आपने नहीं चढ़नी।
ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। बैठकर आप झाड़ू दे सकती हैं या आप बैठकर कोई भी घर का काम कर सकती हैं, खाना बना सकती हैं, किचन का काम कर सकती हैं। इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने ज़्यादातर झुकने वाला काम नहीं करना और बहुत ज़्यादा हैवी काम नहीं करना। 3 माह तक आपने अपनी खुराक में फ्रूट का इस्तेमाल करना है। 1 ग्लास दूध आपने रोज़ाना पीना है। अगर पॉसिबल हो सके तो साथ में 3 खजूर का इस्तेमाल कर लें। रोज़ाना 3 खजूरें जो हैं, आपने 3 खजूर खाने के बाद 1 गिलास दूध का आपने पी लेना है। 3 माह तक आपने किसी भी किस्म का आपने स्कैन नहीं करवाना, किसी भी किस्म का अल्ट्रासाउंड आपने नहीं कराना। हाँ, अगर आपको किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन फ़ील हो रही है, आपके नाभ के नीचे दर्द महसूस हो रहा है, प्रेगनेंसी होने के बाद आपकी नाभ के नीचे आपको दर्द महसूस हो रहा है, या आपको कोई ब्लीडिंग का इश्यू है, या जिस तरह के वो अक्सर कह देते हैं कि मुझे दाग लग रहा है। अगर कोई ऐसा कंडीशंस है, कोई ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन है, फिर आपने किसी भी डॉक्टर से, किसी अच्छी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके अपनी ट्रीटमेंट करवा लेनी। अदरवाइज़ आपने 3 माह तक किसी भी किस्म की कोई भी अदर मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने नेचुरल फूड का इस्तेमाल करना है, फ्रूट का इस्तेमाल करना है, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करना है, और कुरानी आयत में सूरत कौसर को आपने कसरत के साथ पढ़ना है। इंशाल्लाह आपको कभी भी मिसकैरेज को फेस नहीं करना पड़ेगा और आपका बच्चा हेल्दी होगा, आपके बच्चे को किसी किस्म का कोई मसला नहीं बनेगा। बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन्स ये सवाल करती हैं कि अगर हम मेडिसिन नहीं खाना चाहते, बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं खाना चाहते, तो हमारे ज़हन में ये डर है कि हमारे बच्चे की ग्रोथ होनी चाहिए, हमारे बच्चे की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। तो उस ख़तरे को क्लियर रखने के लिए कौन-सी टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए? तो सिंपली आप माई-4 टैबलेट का इस्तेमाल स्टार्ट से कर सकते हैं। जैसे ही आपको पता चले कि आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, तो आप माई-4 टैबलेट का इस्तेमाल पहले दिन से ही स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपके बच्चे की ग्रोथ पर किसी भी किस्म का असर नहीं पड़ेगा, आपके बच्चे की ग्रोथ परफेक्ट होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।